आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर से पहले मैं आपको बताऊंगा, आज समीक्षा करेंगे दोस्तों बादरा क्षेत्र की ही राजनीति पर, जन समस्याओं पर और किसानों के मुद्दे पर। दोस्तों, इससे पहले मैं बताऊं तो आपको आज हम मंडी के भाव भी आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे, बादरा आसपास की खबरों के बारे में बताएंगे। और अब सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों कोरोना पर ही। और कोरोना का जो मामले हैं दोस्तों, वो बेशक ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और आज अगर देखें तो कुछ ज़्यादा मामले आए हैं, दिल्ली में भी बढ़कर आए हैं, राजस्थान में भी बढ़कर आए हैं, कुछ और अन्य राज्यों में भी अब कुछ बढ़कर मामले आए। आज 9,195 मामले दोस्तों आए हैं पिछले 24 घंटे में, और 302 लोगों की मौतें हुई है। और कुल मिला के मौतों का ग्राफ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कोरोना मामलों का ग्राफ जरूर आंशिक रूप से एक बार फिर से 10,000 के करीब आ गए हैं। और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 21 राज्यों में भारत में अब तक फैल चुके हैं, जबकि 120 देशों में फैल चुके हैं। तो 21 राज्यों में जो भारत के फैले हैं दोस्तों, उनमें से 4 राज्य ऐसे भी हैं जहां 1, 2, 3 मामले आए थे, और वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले ठीक भी हो चुके हैं। तो अगर वर्तमान में किन किन राज्यों में कितने सक्रिय है उसी लिहाज से माने तो मात्र 17 राज्यों में आज की डेट में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सक्रिय हैं। और दोस्तों, कुल मिला के अगर कुल मामलों का देखें तो 800 के करीब हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पहुंच चुके हैं। 781 की एकदम एग्जैक्ट संख्या आज पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। और दोस्तों, इसका अगर अध्ययन करें कौन से राज्य में कितने मामले हैं और कितने अब तक ठीक हो चुके हैं, तो मैं आपको जल्दी से विस्तार से बता देता हूं। दिल्ली में 238 मामले सर्वाधिक हो चुके हैं, जिनमें से 57 लोग ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 167 तक संख्या पहुंची है, 72 लोग ठीक हो चुके हैं और वो अपने घर जा चुके हैं। गुजरात में 73 मामले हैं, जबकि 17 लोग गुजरात में ठीक हो चुके हैं। केरल में 65 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित पाए गए हैं, जिनमें मात्र 1 ओमिक्रॉन का पेशेंट ठीक हुआ है और 64 अभी भी इलाज के दौरान अस्पतालों में है। तो कुल मिला के राजस्थान में दोस्तों 46 मामले ओमिक्रॉन के आए, उनमें से 30 मामले बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, रिकवरी हो चुके हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 62 मामले आए हैं और 10 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 52 लोग अभी भी ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के कर्नाटक में भी 34 से 18 ठीक हो चुके हैं, तमिलनाडु में 34 से 16 ठीक हो चुके हैं, हरियाणा में 12 से 2 मामले ठीक हो चुके हैं, और बंगाल में 11 से मात्र 1 ठीक हुआ है। जबकि मध्य प्रदेश में 9 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के थे और 7 मामले ठीक हो चुके हैं। जबकि उड़ीसा में 8 है, 8 के 8 अभी सक्रिय है, और आंध्र प्रदेश में 6 है, जिनमें से मात्र 1 ठीक हुआ है। और उत्तराखंड में दोस्तों 4 है, जो चारों के चारों ही ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक इलाज के दौरान अस्पतालों में भर्ती हैं। चंडीगढ़ में 3 मामले आए थे, 3 में से 2 ठीक होकर घर जा चुके हैं, 1 अभी चंडीगढ़ में बाकी है। जम्मू में 3 मामले आए थे, तीनों के तीनों ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2 आए थे, दोनों के दोनों ठीक हो चुके हैं। जबकि हिमाचल में 1 मामला पाया गया था ओमिक्रॉन का, वो ठीक होकर घर जा चुका है। और लद्दाख में भी 1 पाया गया था, वो ठीक होकर घर जा चुका है। मणिपुर में भी 1 है, गोवा में भी 1 है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर चर्चा करें तो ये मामले हैं 781, और इनमें से 241 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ओमिक्रॉन से डरने की आवश्यकता नहीं है। जबकि कुछ विशेषज्ञ तो दोस्तों इस प्रकार अपना जो वक्तव्य दे रहे हैं कि डेल्टा से मौतों का ग्राफ पूरे विश्व में बढ़ा है, और जब से ओमिक्रॉन आया है दोस्तों, एक प्रकार से जो कोरोना का वायरस पूरे विश्व में फैला है, उसमें कुछ राहत मिली है। और राहत वो इसलिए मिली है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मामले आ रहे हैं उनमें मौतों का रिस्क नहीं है, बिल्कुल ही मौतों का ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है। जबकि डेल्टा में मौतों का ग्राफ इससे कहीं बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा था। तो इसको लेकर भी डेल्टा को ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा था, ओमिक्रॉन को इतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन जो म्यूटेंट अलग अलग दोस्तों इसमें अपना स्वरूप बदलता हुआ जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है दोस्तों, वो जरूर कुछ चिंता बढ़ाने वाला है वैज्ञानिकों की। लेकिन अभी तक विश्व में कहीं से भी ओमिक्रॉन को लेकर मौतों का ग्राफ बढ़ा नहीं है।
तो ये मामले हैं दोस्तों। 98.40% रिकवरी रेट है भारत में अभी भी कोरोना के जो मामले आ रहे हैं उनका, और एक्टिव केस अभी भी भारत में 77,000 एक्टिव केस है कोरोना के। जबकि दोस्तों 4,80,592 लोग अभी तक कोरोना से मौत का ग्रास बन चुके हैं भारत में। और अगर हम चर्चा करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो दोस्तों लगभग जो 781 मामले पाए गए उनमें से दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो आधे भी नहीं है शेष भारत में। तो आधे से ज़्यादा मामले यहाँ से, दिल्ली में 268 जबकि महाराष्ट्र में 167। तो ये दोनों ही प्रदेश आधे से अधिक मामले हैं। तो दोस्तों आज क्या खास दिन है उससे पहले मैं आपको बताऊं तो वैक्सीनेशन अब तक कितना हुआ है। और आज दोस्तों बुधवार था और बुधवार को राजस्थान में जबरदस्त व्यापक वैक्सीनेशन का प्रयास किया गया है। देर शाम तक हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आज दोस्तों प्रयास किया गया था कि जो 31 दिसंबर तक सरकार का लक्ष्य था 100% प्रथम डोज सभी को लगाने का, उसके आंकड़े को छूने का आज प्रयास किया गया। पूरे प्रदेश में आज जबरदस्त वैक्सीनेशन हुआ है और बाजारों में भी टीमें वैक्सीनेशन करते हुए दिखाई दी है। तो दोस्तों 1,43,15,33,641 वैक्सीनेशन अब तक भारत में हो चुका है। सुपर डोज लोग लगा चुके हैं। तो आज 29 दिसंबर को क्या खास दिन है दोस्तों? रामानंद सागर जिन्होंने रामायण लिखी थी, रामायण सीरियल लिखा था और घर घर में भारत के रामायण प्रसिद्ध हुई थी, जबकि विश्व प्रसिद्ध सीरियल जो है रामायण बन चुका था। और रामायण के बाद ही दोस्तों जो दूरदर्शन था दिल्ली का, जो हमारे राष्ट्रीय चैनल है दूरदर्शन, उसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ था। तो उनका आज रामानंद सागर का दोस्तों आज के दिन जन्मदिन हुआ। 1917 में उनका जन्मदिन हुआ था आज ही के दिन। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य शख्सियतों में राजेश खन्ना, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रथम सुपरस्टार माने जाते हैं दोस्तों, उनका जन्मदिन हुआ था आज ही के दिन 1942 में। तो इसके अलावा दोस्तों ट्विंकल खन्ना अभिनेत्री है, उनका भी 1974 में आज ही के दिन जन्मदिवस मनाया जा रहा है। तो आज ही के दिन उनका भी जन्मदिन था। तो आज के लिए दोस्तों 29 दिसंबर के लिए ये खास रहे। और अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जो कि बीकानेर संभाग की बहुत शानदार और उत्कृष्ट सेवा समिति है दोस्तों, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो लगातार प्रोग्रेस करती जा रही है दोस्तों, वहाँ अब आपको आईसीयू में, विवेकानंद अस्पताल के आईसीयू में डायलिसिस की सेवाएं शुरू होने जा रही है 3 जनवरी को। तो दोस्तों 3 जनवरी को पूरे भारत में जैसे 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट भी किया जाएगा, शुरुआत हो रही है। उसी प्रकार से दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जो आईसीयू है, उस आईसीयू में डायलिसिस की सेवाएं 3 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। और ऐसे रोगियों को बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों, जो कि डायलिसिस के लिए अपने नज़दीकी हिसार, सरसा या फिर जयपुर का रुख करते थे दोस्तों। अनावश्यक खर्चा भी उसमें आता था। और पेशेंट की जो गंभीर बीमार है दोस्तों, क्योंकि डायलिसिस करने की जिस मरीज को नौबत आती है उसकी तबीयत आप मानकर चल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब होती है। और ऐसी स्थिति में उसको दूर तक लेके जाना, सफ़र करना भी दोस्तों कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं था। तो बादरा में अब ये सुविधाएं 3 जनवरी से मिलने जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों संस्था के अध्यक्ष विकास सराफ, जो वर्तमान में संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं, बागडोर संभाली है दोस्तों। लगातार विकास सराफ के नेतृत्व में संस्था में जो है आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं और शानदार लुक अब तक संस्था को मिल चुका है दोस्तों। इसके लिए हम अलग से इसका एक वीडियो भी पूरे क्षेत्र में हम डालेंगे, ताकि दानदाता जो है दोस्तों वो देख सके किस प्रकार के सुधार संस्था में चल रहे हैं। इसके लिए हम जल्द ही एक वीडियो डालने वाले हैं हमारे साफ संदेश चैनल के ऊपर। तो आप जरूर देखिएगा संस्था में किस कदर व्यापक सुधार हुआ है विकास सराफ के नेतृत्व में दोस्तों। इसको लेकर हम एक कवरेज बनाने वाले हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में चर्चा करें तो 70 गधों ने उड़ाई नौहर पुलिस की नींद।
दोस्तों शीर्षक सुनकर आप चौंक गए होंगे, क्योंकि गधे तो पाकिस्तान के कराची से दोस्तों जिस प्रकार से चाइना को बेच कर अपनी इकोनॉमी सेट कर रहा था पाकिस्तान, दोस्तों ऐसी खबर हमारे आसपास से आई है तो इसको लेकर चौंकना लाजमी था। लेकिन नौहर जो हमारा बादरा का पड़ोसी कस्बा है दोस्तों, वहां पर 70 गधों के चोरी होने की FIR दर्ज करवाई है विभिन्न गधा पालकों द्वारा। तो दोस्तों ये खबर जरूर अलग है, लेकिन इस खबर पिछले 7 दिनों में चोरी हुई है दोस्तों 70 गधे। नौहर के ये 2-3 गांवों की घटनाएं हैं दोस्तों। और खुइयां पुलिस थाना जो नया बना है, खुइयां पुलिस थाना, वहां दोस्तों इस ऐसे अनोखे मामले दर्ज हुए हैं। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों एक गधे की कीमत लगभग वर्तमान में 20,000 तक आंकी जाती है। और ऐसे 70 गधे चोरी हुए और पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में गधा पालकों और अन्य लोगों द्वारा व्यापक धरना प्रदर्शन किया गया और खुइयां पुलिस थाने का घेराव भी किया गया दोस्तों। और इस घेराव में इसका नेतृत्व कर रहे मंगेज चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों ये घेराव मंगलवार को पुलिस थाना में किया गया और पुलिस के साथ वार्ता भी हुई थी। और वार्ता में दोस्तों जल्द से ही इस मामले का खुलासा करने की पुलिस द्वारा बात कही गई। तो लगभग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 15 गधों को खोज कर भी लाया गया और उनको दिखाया गया। तो पशुपालक है दोस्तों, गधे पालक है, उन्होंने कहा कि ये हमारे गधे नहीं हैं, हमारे गधों की निशानियां हैं, हम अपने गधे पहचान सकते हैं। तो ऐसे 70 गधे चोरी हुए हैं। पुलिस की जांच पड़ताल अभी जारी है और दोस्तों इधर उधर देखा जा रहा है। और ये गांव देवासर, रायका और जबरासर गांव से, ये 3 गांवों से गधे चोरी हुई है। आसपास के गांवों से भी दोस्तों ऐसी सुगबुगाहट मिल रही है कि गधे चोरी होने की घटनाएं बढ़ी है। तो नौर में एकाएक दोस्तों गधे चोरी होने की ये नई घटनाएं सुनकर क्षेत्र के लोगों को आश्चर्य जरूर हुआ होगा। और दोस्तों थाने का घेराव करने पर मजबूर लोगों को, गधा पालकों को होना पड़ा है। तो दोस्तों ये मामला जरूर अलग था, लेकिन हमने इसका समाचार आपको दिखाया। ये नौहर के हमारे नज़दीकी कस्बे की घटना है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों का जिक्र करें तो बादरा में संजय चौक क्षेत्र में दोस्तों बाएं वाला चौक है, वहां पर आज से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रारंभ हुआ है, जो कि लगातार 7 दिन तक चलने वाला है दोस्तों। और इस कथावाचक के जो वशिष्ठ स्थान दोस्तों इसकी होता है, विद्यापीठ दोस्तों इसकी जो बोली जाती है, वहाँ बैठे हैं पंडित राम नरेश वशिष्ठ, वृंदावन के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कथावाचक। तो दोस्तों बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन जो है यहाँ कथा सुनने के लिए आज हमने देखा उमड़े भी है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी दोस्तों कथा सुनने के लिए आई है। तो कथा का वाचन का जो समय है दोस्तों वो रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। इसके दौरान 3 घंटे के दौरान जो है ये श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा पंडित श्री राम नरेश वशिष्ठ वृंदावन द्वारा। तो दोस्तों ये वृंदावन की टीम है जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का बहुत ही सुंदर और प्यारा सा वाचन शुरू हुआ है आज, जो कि 7 दिनों तक लगातार चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की हम चर्चा करें तो आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं दोस्तों एक गढ़ड़ा में मनरेगा कर्मियों को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल आज मच गया है। और उस बवाल को लेकर दोस्तों मेन ब्लॉक जो बादरा आने वाली रोड है उसको रोक दिया गया है ग्रामवासियों द्वारा। उसके ऊपर हम आज विस्तार से समीक्षा आप करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के मंडी के भाव, आपको मौसम के मिजाज भी बता दोस्तों। कल की ये घटना है बादरा तहसील के गढ़ड़ा गांव में और एससी वर्ग के लोग, दलित लोगों में भारी आक्रोश उस समय व्याप्त हो गया दोस्तों जब लगभग मैं आपको बताऊं तो मनरेगा के जो कार्यकर्ता है दोस्तों वो आसपास अपने गांव में सुधार के कार्य करते हैं और मेट द्वारा दोस्तों उनसे इस प्रकार के जोड़ की सफाई, नहरों की सफाई आसपास और गांव में साफ सफाई किया। और ऐसे कार्य मनरेगा कर्मियों द्वारा अक्सर करवाए जाते हैं, आपने देखा होगा, और यही लगभग इनका काम होता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ जो एक मामला गहराया है वो कुछ पेचीदा है और वो दोस्तों कुछ पेचीदा ऐसा भी है कि इसमें साजिश जैसी बू भी आती है दोस्तों, क्योंकि एससी वर्ग के लोगों को अलग से उनका नाम जोड़कर दोस्तों गांव से 4 किलोमीटर दूर जोड़ी में
उनको कार्यरत करवाया गया, उनसे काम करवाया जा रहा था। और दोस्तों इसको लेकर जब वहाँ देखा गया तो सारे के सारे वहाँ काम करने वाले लगभग दोस्तों 350 के लगभग नरेगा कर्मी वहाँ है, काम करने वाले हैं। और उनमें से एससी वर्ग की अलग से छंटनी करके और उनको गांव से 4 किलोमीटर दूर जोड़ी पर काम करने के लिए लगा दिया गया। तो दोस्तों इसको लेकर एक प्रकार से विद्रोह गांव में हो गया और बहुत भारी संख्या में एससी वर्ग के लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए और उनके पक्ष में दोस्तों अनेक वर्गों के लोग भी आ गए कि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा कम से कम भेदभाव वाला कार्य नहीं होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि दोस्तों मेट द्वारा जानबूझकर की गई ये गलती है या फिर अनजाने में किया गया कार्य है, लेकिन ये जांच का विषय है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों हम विधायक महोदय से भी निवेदन करेंगे बलवान पूनिया से कि इस मामले में आप भी भाग लें और मामले की तह तक जाएं। और दोस्तों अगर इस प्रकार का मामला है और जातियों में एक प्रकार से एससी वर्ग में स्वर्ण कास्ट में इस प्रकार का भेदभाव अगर हमारे क्षेत्र में अब तक नहीं देखने में आया, लेकिन अगर ऐसा मामला है तो ये बहुत बुरा है और इसमें दोस्तों तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक दोस्तों आज धरना देकर बैठे हैं लोग, मेन रास्ते को जाम किया हुआ है और आने जाने वाले वाहनों को भी ग्रामीणों द्वारा रोका जा रहा है। और इस समय दोस्तों अनेकों जनप्रतिनिधिगण, युवा जनप्रतिनिधिगण भी वहाँ पहुँच चुके हैं और कार्तिक डुड्डी को भी हमने देखा। वहाँ कार्तिक डुड्डी भी किसानों का इस धरना प्रदर्शन कर रहे गुट का एक प्रकार से नेतृत्व करते हुए हमें दिखाई दिए। तो ऐसे अनेक नेतागण भी वहाँ पहुँच चुके हैं और दोस्तों ये मामला गहराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से एक गलत मैसेज बाहर के लोगों को जाता है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का भेदभाव नरेगा जैसी सरकारी योजनाओं में भी होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ। और एससी वर्ग के खाली लोगों को टारगेट बनाकर उनका नाम अलग से डालकर और उनको गांव से 3-4 किलोमीटर दूर जोड़ी पर कार्य करवाना, ये बहुत निहायत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा शर्मिंदगी भरा काम है। और इनके पीछे जो भी लोग हैं साजिश करता है या जानबूझकर किया गया है या अनजाने में किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तो ये कल का मामला है दोस्तों गडड़ा का, और ये मामला राजनीतिक रूप ना ले पाए, क्योंकि दोस्तों ऐसे मामलों में मैं समझता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति ऐसे परहेज भी करना चाहिए। नेताओं को भी ऐसे मामले में परहेज करना चाहिए, लेकिन तत्परता से अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि प्रशासन को ऐसे मामलों में तत्परता से संज्ञान लेकर पहुंचना चाहिए और मामले का निपटारा करना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में दोस्तों राजनीति होकर मामले को तूल अगर दिया जाता है तो वो मामले कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों समाज में एक प्रकार से वैषम्यता फैलती है, एक प्रकार से कूटता का समावेश समाज में होता है, जो कि अब तक हमारे क्षेत्र से नहीं देखा गया। क्योंकि यहाँ दोस्तों कोई भी वर्ग हो, अपने अपने वर्गों में दोस्तों अलग अलग संगठन जरूर बने हैं, वो एक प्रकार से उस संगठन उस वर्ग विशेष की एक प्रकार से उत्थान के कार्य में लगे हैं, वो अपने वर्ग को उठाने की दिशा में ही कार्य करते हैं। और ये कोई गलत चीज़ मैं नहीं मानता अगर अलग अलग वर्गों के कोई संगठन बनते हैं और इस प्रकार से रचनात्मक कार्य करते हैं और हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो कतई ये संगठन अलग अलग जो बने हुए हैं वो गलत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से भेदभाव करना और किसी सरकारी योजनाओं में दोस्तों वो कहीं ना कहीं सरकार को भी उससे पीड़ा होगी, क्योंकि सरकार को भी ऐसे मामलों में जवाब देना पड़ेगा, खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे मामलों को तूल ना मिले, इसके लिए जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों को और हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको तत्परता से कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम जल्दी से आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम का मिजाज भी आपको उसके बाद में बताएंगे। दोस्तों नौर से शुरुआत करते हैं। सरसों आज 6630 रुपये प्रति क्विंटल रही, ग्वार के भाव 5700 रुपये, चना के भाव 4616 रुपये, मूंग के भाव 6300 रुपये और मोट के भाव 6740 रुपये आज नौर में रहे। जबकि दोस्तों आदमपुर मंडी में नरमा 8952 रुपये, कपास 7212 रुपये, सरसा में नरमा
8,921 रुपये रहे। अहमदाबाद में नरमा 8970 रुपये, संगरिया में नरमा 9,151 सर्वाधिक भाव यहाँ संगरिया में हमें दिखाई दिए। और हनुमानगढ़ में भी नरमा दोस्तों 9,150 रहा, ये भी सर्वाधिक भाव में से रहे। तो कुल मिला के गोलूवाला में नरमा 9200 आज के अब तक के हमारे सामने आए आसपास की क्षेत्रियों के जो मंडियों के भाव है, सबसे ज़्यादा गोलूवाला में नरमा को भाव मिले और 9,201 रुपये का भाव नरमा में मिला। और सूरतगढ़ में नरमा 9,050, गेहूँ 2,091, सरसों 7410, गुआर 5890, मूंग के भाव 5750, जबकि पदमपुर में गुआर दोस्तों 6,070, मूंग 6,090 और लगभग बादरा में भी मूंग दोस्तों जो गुआर के भाव है वो 5837 और 5900 के करीब चल रहे हैं, जबकि मूंग के भाव भी दोस्तों यहाँ जो है 5300 के करीब ही लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आज मंडी के भाव में इतना ही। मौसम का मिजाज बताएं तो आज 29 दिसंबर को दोस्तों लुक्का छिपी बादलों का आज मौसम देखा और ज़्यादा बादल आज नहीं थे, धूप तेज आज निकली है, लोगों ने रात की सांस ली। जिस प्रकार से कल ठंड ज़्यादा थी दोस्तों उसको लेकर, और रात्रि को भी 15 से 12 बजे तक के टेम्परेचर रहने वाला है। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, 26% बादल रहेंगे। मौसम कुल मिला के आज रात को साफ रहेगा, कहीं कोई बूंदाबांदी या भादरा इलाके में बरसात की संभावनाएं नहीं बन रही है और कल भी नहीं है, क्योंकि कल के लिए भी मौसम 10 से 15 सुबह रहेगा, जबकि दोपहर को 17 से 19 और शाम को 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी और 100% बादल छाए रहेंगे दिन भर। शाम को कुछ कम जरूर होंगे 76-78%, लेकिन दोस्तों बारिश की संभावनाएं नहीं है। और रात्रि को भी 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।